जय हिंद। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के खत्म होने के बाद ही उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा या परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, यानी कि आगे भविष्य में उसकी पूछे जाने की संभावना अधिक होगी। तो चलिए एक एक करके हम सारे प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुई? यहाँ पे काल की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है पूरा पाषाण काल, चौथा है ताम्रपाषाण काल। ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2005 में पूछा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपी पीसीएस 2005 में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर आपको बताना है। यानी कृषि का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था? जब हम पढ़ा रहे थे, जब विस्तार से पढ़ा रहे थे, तो वहां पे हम इस चीज का जिक्र किए हुए थे। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी और फिर कृषि से संबंधित 4-5 प्रश्नों को भी देखे थे और बोले भी थे कि यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है। तो देखिएगा सारे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। आंसर बताने का प्रयास कीजिए। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि यदि आप मेरा पूरा क्लास देखे होंगे तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पा रहे होंगे। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में हुई। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यानी किस स्थान पर मिली? पहला क्वेश्चन में काल का बात हुआ है और दूसरा क्वेश्चन में स्थान पूछ रहा है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया है। यहाँ पे स्थान आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर की गई थी। पहला पूछा किस काल में हुई थी, कृषि की जो शुरुआत हुई थी वो किस काल में हुई थी। आप पहले पढ़े हुए हैं ना, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। और फिर आप सब जगह का नाम पूछ रहे हैं कि किस जगह पे हुई थी। कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। याद रखिएगा, मेहरगढ़ से। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपको ये सब कुछ याद होगा। बस आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखना है किस टाइप से प्रश्न पूछता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, यानी मानव ने सबसे पहले किस फसल की कृषि की हुई थी? सबसे पहले कौन सा अनाज बोया हुआ था? सबसे पहली बार कृषि नवपाषाण काल में। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। और किस चीज की कृषि की गई? सबसे पहले जौ की कृषि की गई, उसके बाद गेहूं की गई थी। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जौ होगा, अगर जौ नहीं रहता तो गेहूं होता। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कब मिला हुआ है? ऑप्शन से आपको पता चलेगा। देखिए, अंजीरा में मिला है, या दम्ब सदात में मिला है, या किलगुल मोहम्मद में मिला है, या मेहरगढ़ में मिला है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी में अक्सर 5 ऑप्शन दे ही देता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना कि 5 ऑप्शन देता है यहाँ पे। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? मेहरगढ़ से मिला हुआ है। आप पहले पढ़े कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो मध्य पाषाण काल से मिला हुआ है वो 3 जगहों से मिला हुआ था, आदमगढ़, बागौर, सराय बहादुरगढ़। लेकिन यहाँ पे तो नवपाषाण काल हो रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, कृषि साथ में जुड़ा हुआ है। आखिर पीसीएस एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है तो कुछ तो अलग बात होगा ना, पूरा अंदर से प्रश्न पूछता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा और थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य। कृषि का साक्ष्य मध्य पाषाण काल में नहीं मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिला हुआ था। कहाँ से? बागौर से, सराय बहादुरगढ़ से और आदमगढ़ से। तो बागौर और आदमगढ़ से अक्सर प्रश्न पूछ दिया जाता है। और यहाँ पे ऐड कर दिया है कृषि से, यानी कृषि जो जब शुरू हुआ तो कृषि तो नवपाषाण काल में हुआ और पशुपालन नवपाषाण काल में जाकर व्यवस्थित ढंग से पशुपालन होने लगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। सबसे पहले कृषि की कहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिला था? कृषि का मेहरगढ़ से मिला था। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला था, इसलिए भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ हो जाएगा।
पांचवा प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन यानी मानव कब अस्थायी हुआ, किस काल में मानव अस्थायी हुआ, ये आपको बताना है। पूरा पाषाण काल में हुआ या मध्य पाषाण काल में हुआ या नव पाषाण काल में हुआ। किस काल में मानव अस्थायी हुआ? नव पाषाण काल में हुआ। चूंकि नव पाषाण काल में मानव अस्थायी हुआ, नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी और कृषि के शुरुआत के साथ ही मानव का आवास अस्थायी हो गया। और कृषि की शुरुआत सबसे पहले मेहरगढ़ में हुई थी, तो मेहरगढ़ में ही ना आवास अस्थायी होगा। सोच सकते हैं ना। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला। इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगर आप पूरा क्लास नहीं किए हैं और आपको समझ नहीं भी आता है तो यहाँ से आप रट सकते हैं, रटिए। और दूसरा क्या उपाय है, लेकिन कैसे भी करके इसे याद कर लीजिए। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। मेहरगढ़। सर्वप्रथम कृषि कब की गई थी? 7000 ईसा पूर्व। ये प्रश्न हम अपने से डाले हुए हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब प्रश्न पूछा जा रहा है सर्वप्रथम कृषि कहाँ की गई थी, मेहरगढ़ में, किस काल में की गई थी, नव पाषाण काल में किस चीज की कृषि की गई थी, जौ की गई थी, तो क्या ये प्रश्न नहीं पूछ सकता है कि कब की गई थी? तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम कृषि कब की गई थी? 7000 ईसा पूर्व पहले। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? कुत्ता था। पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। सबसे पहले मानव कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में किया। कृषि की शुरुआत के साथ ही मानव का आवास अस्थायी हो गया। आवास अस्थायी हो गया तो मानव पशुओं को पालने लगा और सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। उसके बाद पहिया का निर्माण किया और उसके साथ ही अनाज रखने के लिए मृद भांड यानी मन का, एक शब्द में हम कहें तो इसे कह सकते हैं मिट्टी का बर्तन। मृद भांड को ही मिट्टी का बर्तन भी कहा जाता है। तो ये सब कुछ नव पाषाण काल में हुआ था। पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता। मृद भांड या मनका की सर्वप्रथम खोज नव पाषाण काल में। ये रहा नव पाषाण काल से संबंधित प्रश्न जो कि पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इनको याद रखिएगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद फिर हम आगे चलिए और कुछ प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? अर्थात कौन ऐसा स्थल है जहां से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया है। ऑप्शन जरा देखिएगा। ऑप्शन ए में है आमरी, बी में है मेहरगढ़, सी में है कोट डीजी और डी में है कालीबंगा। आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इनमें से कौन सा आंसर होगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल था जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देखिएगा। बुर्जहोम, बी में है कोल्डिहुआ, सी में है ब्रह्मनगिरी, डी में है संगन कल्लू। गर्त आवास अर्थात भूमि को खोदकर उसमें रहना। अभी आप अक्सर देखते होंगे कुत्ता ठंडी के दिनों में जमीन को खोदकर और उसमें रहने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार प्राग ऐतिहासिक काल में कौन ऐसा जगह है, कहां से गर्त आवास का प्रमाण प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखकर आंसर बताइए। बुर्ज होम होगा। बुर्ज होम जो है वो कश्मीर में है। बुर्ज होम में गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पे मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इस गर्त आवास में मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ठीक यही क्वेश्चन है। बस देखिएगा, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है और ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। ऑप्शन भी लगभग सेम है।
क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये सब प्रश्न तो यूपी पीसीएस का है, उत्तराखंड का है और हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जरा देखिएगा, यही प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ठीक इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर उत्तराखंड पीसीएस में पूछ दिया गया है, फिर इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट में पूछ दिया गया है। तो आपको सब कुछ देखना है, इतिहास का कोई भी टॉपिक बदल नहीं जाएगा, टॉपिक वही रहेगा, बस प्रश्न में थोड़ा सा घुमाकर और ऑप्शन में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आपसे पूछा जाएगा। इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? इसी को गर्त आवास भी कहते हैं। ऑप्शन ए में है बुर्जहोम, बी में है कोल्डिहुआ, सी में है चोपानी मांडो और डी में है संगन कल्लू। आंसर क्या होगा? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में है नीलगिरी पहाड़िया, बी में है शिवालिक पहाड़िया, सी में है नर्मदा घाटी और डी में है नलमला पहाड़िया। आप आंसर बताने का प्रयास कीजिए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। 6 क्लास से ही आप ये प्रश्न देखते आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ है? गर्त आवास वाला ही प्रश्न है, बस यहाँ पे लगा दिया गया है कुत्ते के कंकाल का समाधान। थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज करने के लिए समाधान लगा दिया गया है। समाधान का अर्थ होता है डेड बॉडी, 100 जोड़ आधान यानी डेड बॉडी। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते के कंकाल का समाधान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में है ब्रह्मगिरी, बी में है बुर्जहोम, सी में है चिरांद और डी में है मास्की। इसका आंसर क्या होगा? बुर्जहोम होगा। अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए में है बुडिहाल, बी में है संगन कल्लू, सी में है कोल्डिहुआ, डी में है ब्रह्मगिरी। ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है। आंसर बताने का प्रयास कीजिए। आंसर क्या होगा? संगन कल्लू होगा। अभी हम नवपाषाण काल देख रहे हैं। नवपाषाण काल से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस प्रश्न को अभी हम देख रहे हैं। तो आप एक एक करके सबको देखते चलिए और याद करते चलिए। अगर आप मेरा पूरा क्लास किए होंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? कोल्डिहुआ से मिला हुआ है। चावल का साक्ष्य कोल्डिहुआ से मिला है और गेहूं और जौ का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। तो याद रखिएगा, गेहूं और जौ का साक्ष्य मेहरगढ़ से, चावल का साक्ष्य कोल्डिहुआ से, इलाहाबाद में कोल्डिहुआ है। पहिया का साक्ष्य किस काल से प्राप्त है? नवपाषाण काल से। मृदभांड का साक्ष्य नवपाषाण काल से। अगला प्रश्न देखिएगा, नवपाषाण कालीन स्थल जहां से हड्डी के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। नवपाषाण काल का वह कौन सा स्थल है जहां से हड्डी का उपकरण ढेर सारी मात्रा में मिला हुआ है, यानी प्रचुर मात्रा में मिला हुआ है? चिरांद में मिला हुआ है। चिरांद जो है सारण जिला में है, चिरांद से प्राप्त हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।